हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ यदि आप बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी के, तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक्स आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये आपके लिए जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का जो आप लोगों का पेपर आता है 75 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। जो भी साइकोलॉजी की डेफिनेशंस हैं आप एटलीस्ट 3 to 4 डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। साइकोलॉजी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जितने भी स्कोप्स हैं आप उन सभी स्कोप्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जो सब लीजिएगा, और यदि आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो आप एटलीस्ट 5 to 6 स्कोप्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिंग। साइकोलॉजी की नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स जितनी भी दी गई हैं साइकोलॉजी में आपको वो सारी मेथड्स अच्छे से लर्न करनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप की जो भी थ्योरी दी गई है आप उस थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिफाइन अटेंशन एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन है ये एग्जाम में आपको एज अ शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप अटेंशन के जितने भी टाइप्स हैं वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन जो है आप उसे भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट पे भी जो है अटेंशन आपसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन परसेप्शन। परसेप्शन की डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड एरर्स इन परसेप्शन, जो भी एरर्स है हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, ये सारे परसेप्शन के एरर्स आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप 2020 में है जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। किसी भी एक थ्योरी को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि लर्निंग की थ्योरी एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मेमोरी। मेमोरी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो फॉरगेटिंग की थ्योरी है ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एप्टीट्यूड। इन दोनों क्वेश्चंस पे जो है शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी जो भी डेफिनेशन है और थोड़ी बहुत डिटेल लर्न कर लीजिएगा ताकि आप एज अ शॉर्ट नोट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें वो डिटेल लिख सकें। तो ये सारे क्वेश्चन नोट करके भी लिख सकते हैं एक कॉपी में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जो भी आपकी मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी दी गई है मोटिवेशन की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो आप मोटिवेशन है इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन इमोशन। इमोशन पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस साइकिल।
ये जो क्वेश्चन है इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इनकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा और थोड़ी बहुत डिटेल जो है आपको इसकी पता रहनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में से लिख सकें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन एटीट्यूड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मोटिवेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पर्सनालिटी एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी पर्सनालिटी की डेफिनेशन है और थ्योरी है साइकोएनालिटिक थ्योरी, आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज एंड साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन। साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हैं। और साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन जो है हो सकता है मे बी 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने, इसलिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन पर भी 2020 में क्वेश्चन बना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन एंड वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये दोनों क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म आपको दिए गए हैं वो सभी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म पर जो है शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, इस पर एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आप डेफिनेशन और डिटेल जो है आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से टाइप के साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं, आपको उनके टाइप्स लर्न करने पड़ेंगे और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो नर्स की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के ड्यूरेशन में, आपको वो चीज़ें अच्छे से पता रहनी चाहिए। वीडियो में हमने साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।